स्टूडेंट्स, ये फिर डेप्रिसिएशन की क्लास चल रही है। देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको कि प्रत्येक संपत्ति का अपना एक समूह होता है। यानी जैसे मैंने बताया आपको कि प्लांट बिल्डिंग के संबंध में 5% की एसेट होती है, 10% की होती है और 40% की। तो 5% का अलग समूह होगा, 10% का समूह अलग होगा और 40% का समूह अलग होगा। इसी तरह से प्लांट और मशीनरी में जैसे बताया था मैंने आपको कि 15% है, 20% है, 30% है, 40% है, 45% है। इन सब के समूह अलग अलग हैं। जैसे मैंने बताया था 40% की जो डेप्रिसिएशन की असेट है, जिस पर डेप्रिसिएशन 40% अलाउ होता है, वहाँ 30 संपत्तियाँ हैं, उसमें 30 तरह की संपत्तियाँ हैं, वो सारी उसी ग्रुप में रहेंगी। तो हम डेप्रिसिएशन पॉइंट रूप से हर रेट का, हर डेप्रिसिएशन की रेट की का हम अलग समूह मान के चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपन डेप्रिसिएशन की 15% वाला ग्रुप लेके चलते हैं, तो हम उस 15% में जो ओपनिंग में रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 1 अप्रैल 2019 को, उसको हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट इन द ब्लॉक ऑन 1 अप्रैल 2009, ABCD जितनी भी मशीनें हैं उसके अंतर्गत के उन सब का टोटल यहाँ 15% वाली है। तो 15% में अभी एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं 15% वाला। फिर हम करंट ईयर में यदि कोई उस रेट की डेप्रिसिएशन कैसे उस एप्लीकेबल यदि 15% एप्लीकेबल वाली रेट की सेट हम खरीदते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे, यानी ओपनिंग रिटर्न वैल्यू प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर और माइनस एनी सेल ऑफ एनी एसेट। यानी इन संपत्तियों में से, यानी जो पहले की संपत्तियां हैं या जो खरीदी गई हैं करंट ईयर, इनमें से कोई संपत्ति असेट सेल हो जाती है, यानी ओपनिंग में से सेल होगी, तो ओपनिंग जो बैलेंस है उनमें से कोई संपत्ति यदि बेच दी जाती है उसको हम लेस कर देते हैं। अब वो संपत्ति ओरिजिनल कॉस्ट की मान लीजिए 50,000 रुपये की है और बिक रही है 60,000, तो 60,000 पर लेस कर देंगे। रिटर्न ऑन वैल्यू उसकी चाहे 10,000 है, कोई भी किसी भी वैल्यू में बिके, उस सेल वैल्यू को अपन लेस कर देंगे। अब रिटर्न ऑन वैल्यू ओपनिंग में सपोज 1,00,000 रुपये है, ठीक है, हमने 50,000 की करंट में खरीदी तो 1,50,000 टोटल हो गया। अब जो संपत्ति जो शुरू में 1,00,000 रुपये की अपने पास है, उसमें से कोई एक संपत्ति जो 10,000 रुपये की है, उसको हमने मान लीजिए 10,000 की रिटर्न ऑन वैल्यू की थी, वो मान में 60,000 में बेच दी, तो हम 1,00,000 प्लस 50,000 माइनस 60,000 कर देंगे, यानी 1,50,000 में 60,000 लेस कर दें, 90,000 पर आपको डेप्रिसिएशन अलग होगा। और 90,000 मान लो 15% की एसेट है 15, तो 90,000 का 15 नाम 135, 13,500 रुपये डेप्रिसिएशन के अलग हो जाएंगे। और 90,000 में 13,500 जो बचेंगे वो रिटर्न ऑन वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो मानी जाएगी। तो फिर दोबारा समझ लीजिए, ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू यानी रिटर्न ऑन वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 प्लस परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर और माइनस सेल ऑफ एनी एसेट ऑफ दैट ग्रुप। उस ग्रुप में से यदि 15% का ग्रुप है तो 15% की कोई एसेट यदि बेची जा रही है तो वो उसमें से लेस कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है। ये पूरे चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता है इससे रिलेटेड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ बताएंगे। थैंक यू।